तुम लोगों की जेलेट 2024 की रैंक कार्ड ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, तो आई होप तुम लोगों ने उसे चेकआउट कर लिया होगा। तो अब जो आगे की प्रोसेस होने वाली है वो ये होगी कि तुम लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और इसके लिए तुम्हें डिटेल में सारी प्रोसेस को जान लेना है। कब तुम्हारी चॉइस फिलिंग होगी, कब तुम्हें फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट मिलेगी, कॉलेज कब तुम्हें विजिट करनी है, कब तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो ये सारी चीजें मैं कंप्लीट प्रोसेस इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि जेलेट 2024 की काउंसलिंग की क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो तुमको इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है ताकि तुमसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और कोई तुम गलती ना करो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हें जेलेट की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि अगर तुम्हारी कोई मिस्टेक से तुम काउंसलिंग से आउट हो जाते हो या एग्जिट हो जाते हो, तो फिर तुम्हें दोबारा इस बार चांस नहीं मिलने वाली है, ये तुम ऑलरेडी जानते हो। तो तुम काउंसलिंग प्रोसेस के एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और उसी तरह इंप्लीमेंट भी करना। और तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है और लेटेस्ट अपडेट तुम्हें मिलता रहेगा। इसके लिए तुम्हें नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, तो वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कर लो। तो देखो क्या शेड्यूल रहने वाली है जेलेट 2024 की काउंसलिंग की, वो मैं आगे बताने वाला हूं। तो देखो अब सबसे पहले मैं तुम्हें काउंसलिंग की प्रोसेस बता देता हूं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होगी तुम्हारी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होगी। तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम लोगों ने जेलेट के एग्जामिनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक उसी तरह जेलेट के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। यहाँ पर तुम्हें रैंक कार्ड, ये सारी चीज़ें, तुम्हारी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, वो सब चीज़ को फिल करके तुम्हें रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे करनी है। मैं आगे बताऊंगा रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी लगने वाली है तुम्हें। और फिर तुम्हें चॉइस फिलिंग को कर देनी है। उसके बाद तुम्हें चॉइस फिलिंग कंप्लीट होते ही फिर चॉइस को लॉक करनी है। और फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जब तुम्हारी आएगी कुछ दिनों के बाद, तो फिर तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। और हाँ, ध्यान देना, तुम्हारे लिए आगे आने वाले वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं और उन्हें पहले एक दो राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है, इसके बाद उन्हें रिग्रेट करना होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आगे आने वाले हर एक वीडियोज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, जब तुम्हारी फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट आएगी उसके बाद तुम्हें जो भी कॉलेज मिलेगी उसके लिए तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करनी है। और जैसे ही तुम सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करते हो, उसके बाद तुम्हें उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी डिटेल्स निकालनी है। क्या शेड्यूल है, कब तुम्हें कॉलेज को विजिट करनी है। अगर तुम्हें उसकी वेबसाइट पर नहीं मिल रही हो तो तुम कॉलेज को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कॉलेज से तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कॉलेज को विजिट करनी होगी। तो देखो, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। तो देखो, ये जो लिखा है इफ अपग्रेडेशन चॉइस इक्वल नो और अलॉटेड इन फर्स्ट चॉइस, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आने वाले कंटेंट तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है थ्रू आउट द काउंसलिंग। अब देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट, विजिट देयर वेबसाइट टू नो द टाइमिंग्स एंड डिटेल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन। तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि तुम्हें कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट करनी है या कॉलेज को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है और वहां से तुम्हें सारे शेड्यूल और डिटेल्स, सारी रिक्वायरमेंट को निकाल लेनी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जानी होगी। अब देखो, जैसे ही तुम्हारी फर्स्ट राउंड खत्म होती है उसके बाद सेकंड राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसके लिए तुम्हारी सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगी, इसकी एक पर्टिकुलर शेड्यूल होगी, उस दिन आएगी। और उसके बाद तुम्हें सेकंड राउंड में अगर तुम्हें पहली बार चॉइस मिल रही है तो तुम्हें वहां पर सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करनी होगी, या फिर अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी मिल गई है तो इसके लिए तुम्हें दोबारा सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इंस्टीट्यूट को विजिट करनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। सेम वही चीज यहां लिखी हुई है, रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। उसके बाद देखो, कैंडिडेट मस्ट कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले बता दिया हूं। तुम्हें इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विजिट करनी है और जो भी रिक्वायरमेंट है, टाइमिंग है, वो सारी चीजों को पता करनी है। और हाँ, विड्रॉल की प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगी, तो इसलिए जरूरी है कि तुम्हें लेटेस्ट अपडेट पता रहे, क्योंकि अगर तुम एक भी चीजों को मिस करते हो तो कब तुम्हें विड्रॉल करनी होगी, कब तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी वापस मिलेगी, ये सारी चीजों का अगर तुम्हें एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो फिर तुम्हें रिफंड करवाने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो, अब ऑप्टिंग फॉर मॉप अप राउंड, पेमेंट ऑफ मॉप अप राउंड फी एंड चॉइस फिलिंग। तो जैसे ही सेकंड राउंड की प्रोसेस खत्म होती है वैसे ही मॉप अप राउंड स्टार्ट होगी और मॉप अप राउंड के लिए फिर से तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी होगी। मॉप अप राउंड की जो फी होगी, थोड़ी एक्स्ट्रा फी लगती है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा आने वाले दिनों में जब मॉप अप राउंड स्टार्ट होने वाली होगी, तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फी तुम्हें वो पे करनी होगी। और उसके बाद तुम्हें फिर चॉइस फिलिंग करके मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करनी है। मॉप अप राउंड में वैसे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जिन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में उनके चॉइस की कॉलेज नहीं मिली होती है, या फिर बोल सकते हो उनकी जो ड्रीम कॉलेज होती है, या फिर उसे लग रहा होता है कि उसे इस पर्टिकुलर रैंक में ये कॉलेज मिल सकती है, उसे इस ब्रांच में इंटरेस्ट होती है, वो ब्रांच अगर नहीं मिल रही होती है मेन राउंड में, तो वो सारे बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर देखो, उसी तरह से चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉकिंग होगी मॉप अप राउंड की, और फिर मॉप अप राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगी। अब यहाँ पर तुम एक चीज देख रहे हो, तुम्हें फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग का मौका दिया गया था, फिर सेकंड राउंड में तुम्हें उसी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग तुम्हारी अलॉटमेंट होगी, और जो मॉप अप राउंड होगी यहाँ पर तुम्हारी फिर से नई चॉइस फिलिंग करने की तुम्हें
चांस मिलेगी। तो अब देखो, तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करनी है अगर तुम्हें पहली पहली बार चॉइस मिल रही होगी, और उसके बाद तुम्हें फिर से कॉलेज को विजिट करनी है, डॉक्यूमेंट सारी लेकर तुम्हें जानी है कॉलेज में, और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें उस पर्टिकुलर कॉलेज की सारी डिटेल निकलवा लेनी है, जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी जिस भी पर्टिकुलर राउंड में। तो आई होप तुम्हें ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब तुम्हें कोई भी डेट को मिस नहीं करना है, तुम इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। लेटेस्ट अपडेट तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी, तुम उसके लिए नीचे व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लो। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि उन्हें भी जेलेट के काउंसलिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो और आने वाले वीडियोस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। Thanks for watching this video.